हाय गाइस, मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल्स इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, आज से हम एक नई क्लास सीरीज शुरू करने जा रहे हैं नेटवर्किंग की, जो है CCNA। साथ ही पैरेलली हम एक और सीरीज शुरू करने जा रहे हैं CCNP के लिए। दोस्तों, क्या होता है CCNA और क्या होता है CCNP, इसी के बारे में हम अभी इस क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले आपको समझाने के लिए दोस्तों, जितनी भी नेटवर्किंग आज हम देखते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन हम देखते हैं, या किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन आज हम देख रहे हैं, वो कुछ राउटर्स के थ्रू संभव हो पा रहा है। और उन राउटर्स को सबसे मार्केट में लाने के लिए सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है सिस्को, आज की डेट में 2024 में। और इससे पहले भी सिस्को के ही सबसे ज़्यादा राउटर और इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, नेटवर्किंग क्या होती है, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उन कोर्सेज की बात कर लें जो इस नेटवर्किंग फील्ड में कैरियर बनाने के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सिस्को की साइट्स है जिसमें मैंने कोर्सेज की लिस्ट वगैरह ओपन करके रखी हुई है। दोस्तों, मार्केट में सबसे ज़्यादा जो नेटवर्किंग में जॉब का क्रेज़ है, वो इन सर्टिफिकेट के बाद ही आपको मिलता है। आप कहीं भी नेटवर्किंग फील्ड में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो इन सर्टिफिकेट्स के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी नेटवर्किंग की फील्ड में। सिस्को के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं जो सामने आपको दिख रहे हैं। एंट्री लेवल पर, एसोसिएट लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पर और एक्सपर्ट लेवल पे। जब आप नेटवर्किंग को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एंट्री लेवल के कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, CCST साइबर सिक्योरिटी, और ये से CCST नेटवर्किंग में। ये समझ लीजिए कि आप एक टेक्नीशियन लेवल का काम सीखेंगे CCST नेटवर्किंग में, आप एक एसोसिएट लेवल का काम सीखेंगे CCNA में, और आप एक प्रोफेशनल की तरह काम कर पाएंगे जब आपके पास होगा CCNP इंटरप्राइज सर्टिफिकेट या CCNP का कोई भी इस तरह से सर्टिफिकेट। और उसके बाद में एक्सपर्ट लेवल के सर्टिफिकेट भी यहाँ पर होते हैं। एंट्री लेवल सर्टिफिकेट में आप ये टेक्नीशियन का भी ले सकते हैं और एसोसिएट्स का भी ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कम से कम आप एसोसिएट्स लेवल का सर्टिफिकेट से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें आपको वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो इसमें भी होती हैं, और इसके बाद CCNP करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो आज जॉब की रिक्वायरमेंट है वो एंटरप्राइज लेवल में है, डेटा सेंटर में है, और उसके बाद में सिक्योरिटी में है। डेटा सेंटर दोस्तों, आजकल क्लाउड का ज़माना है और एप्लीकेशंस का ज़माना है। तो हर एप्लीकेशंस क्लाउड जो होते हैं वो उनके सर्वर डेटा सेंटर में लगे होते हैं। आजकल डेटा सेंटर हर जगह पर बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे। गूगल का भी है डेटा सेंटर, है अमेजन का भी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, सबका अपना अपना डेटा सेंटर है। और उन डेटा सेंटर से डेटा को बाहर जाने और अंदर आने के लिए, बाहर से कम्युनिकेशन करने के लिए राउटर यूज़ होते हैं। और उन डेटा सेंटर में किस तरह से सिस्को राउटर से काम लिया जाता है, यही सब आपको बताया जाता है। इसके बाद में एंटरप्राइज। दोस्तों, मार्केट में जितनी भी कंपनियां आप देखते होंगे, वो सब आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अपना एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं सिस्को राउटर्स के थ्रू। दोस्तों, मार्केट में कुछ और भी कंपनियों के राउटर्स आते हैं, जूनिपर, हुआवे, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर और यूज़फुल जो है वो सिस्को और जूनिपर ही है। जूनिपर के राउटर की वर्किंग के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, उसकी अलग से हम एक वीडियो सीरीज़ बनाएंगे जिसमें आपको पूरा जूनिपर कवर करेंगे। फिलहाल हम सिस्को को देख रहे हैं, तो सिस्को से भी इंटरप्राइज नेटवर्क कंपनियां बिल्ड करती हैं, जिससे वो आपस में अपनी ब्रांचों में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती है। जैसे कि कोई भी बैंक हुआ, कोई भी IT कंपनी हुई, या किसी भी तरह की कंपनी हुई, उनकी सारी ब्रांचेस आपस में जो कनेक्ट रहेगी वो इंटरप्राइज नेटवर्क के थ्रू रहेगी। और उसके लिए आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स करने होंगे। अगर आप एसोसिएट लेवल पे जाते हैं तो CCNA, प्रोफेशनल लेवल पे CCNP, और एक्सपर्ट लेवल पे CCIE इंटरप्राइज में। इसके अलावा फिर सिक्योरिटी भी आता है। दोस्तों, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि हैकर्स और बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं जो कई सारी चीज़ों को हैक कर लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, आपका डेटा चुराते हैं। तो उसके लिए CCNP सिक्योरिटी का भी कोर्स होता है, जिसमें आपको फायरवॉल वगैरह अच्छी तरह से सिखाई जाती है कि फायरवॉल का यूज़ करके किस तरह से आप अपने डेटा को, अपने राउटर को, अपने सर्वर्स से जितने भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन आ जा रही है, उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। यही तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा आज की डेट में पॉपुलर हैं, और इनमें ही सबसे ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। हम अपना कोर्स जो शुरू करेंगे वो CCNA और CCNP का करेंगे, इंटरप्राइज के लिए भी,
डेटा सेंटर के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी। तो तीनों में कुछ कुछ चीज़ें जो पढ़ाई जाएंगी वो कॉमन होती हैं और कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं। जो भी चीज़ें कॉमन होंगी वो मैं आपको बताते रहूँगा टाइम टाइम पे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे अपनी नेटवर्किंग को पढ़ना, और इनके कोर्सेज में क्या क्या है कंटेंट हैं वो भी हम देख सकते हैं। दोस्तों, ये सारे कोर्सेज का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको इसी सिस्को की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, या फिर आप किसी ट्रेनिंग सेंटर से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो भी इसी साइट पर आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। और तकरीबन 300 से $400 की फ़ीस लगती है यहाँ पर इंडिया में। उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और सर्टिफिकेट ले सकते हैं। CCNA के लिए अप्रोक्सीमेटली $300 के आसपास की कुछ फ़ीस लगती है, और CCNP के लिए $400 के आसपास। आप ये सिस्को की वेबसाइट पर जाकर और भी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं। तो गाइस, CCNA एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको तकरीबन ये $300 का पड़ेगा, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आप इसे दे सकते हैं, हमारी हिंदी लैंग्वेज में ये नहीं होता है। और इसमें जो एग्ज़ाम में टॉपिक्स होते हैं आपके, वो कुछ इस तरह से होते हैं जिसमें नेटवर्क का फंडामेंटल, एक्सेस, IP कनेक्टिविटी, IP सर्विसेज, कुछ सिक्योरिटी के फंडामेंटल भी हमें बताए जाते हैं, और ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी भी यूज़ की जाती है। दोस्तों, जो अब से कुछ साल पहले तक कोर्सेज CCNA में था, उसमें ये प्रोग्राम और ऑटोमेशन का इतना ज़ोर नहीं दिया जाता था, और सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स भी इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं बताए जाते थे। लेकिन अब समय बदल रहा है, और कोर्सेज में काफ़ी एडवांसमेंट हो गए हैं, नए नए टॉपिक्स आ गए हैं, और प्रोग्रामेबिलिटी भी यूज़ हो रही है यहाँ पर। मोस्टली पाइथन लैंग्वेज का भी यूज़ इसमें होने लगा है। वो कैसे होता है और उससे हम क्या करते हैं, ये हम पढ़ते समय देखेंगे। इसी तरह अगर आप एग्ज़ाम्स के टॉपिक देखेंगे तो इस तरह से कुछ आपको टॉपिक्स मिलेंगे, और कितने कितने परसेंट मार्क्स आपको उनके ऊपर मिलेंगे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेटवर्किंग फंडामेंटल में 20% मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, नेटवर्क एक्सेस में 20%, IP कनेक्टिविटी में 25%, और इनमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं ये आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जब आप CCNA और CCNP सीखना ही चाहते हैं तो आप सिस्को की वेबसाइट पर जाकर अपनी एक ID बना लीजिए, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। और अभी हम यही सब पढ़ने वाले भी हैं। ये सारे टॉपिक्स हम 1 बाय 1 अपनी क्लासेस में कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छी तरह से समझ में आए। बस आप बने रहिए हमारे चैनल पर और मेहनत करते रहिए, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हर चीज़ आपको यहीं पर आसानी से अवेलेबल होगी। इसी तरह दोस्तों, जब हम CCNP के सर्टिफिकेट को देखते हैं इंटरप्राइजेज वाले को, तो ये भी $400 का होता है, और यहाँ पर क्लिक करके आप इसके एग्ज़ाम को शेड्यूल कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलता है, और भाषा इंग्लिश होती है। इसके हम अगर एग्ज़ाम टॉपिक्स को देखें तो देखिए कुछ इस तरह से होते हैं। पहले आपको नेटवर्किंग आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाएगा, फिर वर्चुअलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क एश्योरेंस, सिक्योरिटी और ऑटोमेशन। दोस्तों, ये CCNA से थोड़ा सा एडवांस होता है, और जो चीज़ें हम CCNA में सीखते हैं उन्हीं से थोड़ा सा आगे जाकर एडवांस में हम उसका और अच्छी तरह से यूज़ कैसे कर पाते हैं, और कुछ कुछ नई चीज़ें इम्प्लीमेंट होती जाएंगी, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसी तरह से एक्सपर्ट लेवल के सर्टिफिकेट में भी होता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ से हम शुरू करेंगे अपने नेटवर्किंग की क्लास, और CCNA और CCNP के अलग अलग कोर्सेस।